स्क्रीन पर लाइए। अतुल भाई 11 साल बेमिसाल, आप कह रहे हैं जुमले, सिर्फ जुमले हैं बेमिसाल। ये तो एकदम अलग अलग राय। जाहिर है बीजेपी कहेगी बेमिसाल, आप कहेंगे जुमले। लेकिन आज 26 मई के दिन प्रधानमंत्री जब गए, यहीं से शुरू करिएगा, उसके बाद आगे आप जुमलों पर बोल सकते हैं। जो आज प्रधानमंत्री गुजरात गए और सोफिया कुरैशी का परिवार भी था, पुष्प वर्षा हो रही थी, क्या जबरदस्त उनका वहां स्वागत हो रहा है। अच्छी बात है ना ये तो अतुल भाई, स्वागत हो रहा है। सोफिया कुरैशी के परिवार को सम्मान मिला, अच्छी बात है, मिलना चाहिए था, क्योंकि अपमान भी उनके पार्टी से हुआ। विजय शाह को अगर हटा देते पार्टी से, मंत्री पद से हटा देते, तो एक अच्छा संदेश जाता, धाकड़ भी अच्छा संदेश जाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके पार्टी के लोगों को रास्ते पर घिनौनी हरकत करने का भी अधिकार है, वो निकालते नहीं है। या फिर सीपीआर, आजकल सीपीआर का नया कंसेप्ट आया है, उनके जिलाध्यक्ष वगैरह सीपीआर देते, लेकिन छोड़ो, वो बीजेपी उस पर कुछ कार्रवाई करती नहीं, क्योंकि उनके जितने मंत्री और कार्यकर्ता है उनको छूट है, वो कुछ भी करे। और वो ऐसा है ना कि आप अपने पर मत लेना मानक भाई, लेकिन मोदी जी का ऐसा है कि मोदी जी कहते हैं आज रात है, बहुत रात है, मीडिया कहती है नहीं नहीं बहुत गहरी रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो ये जो सच्चाई है ना, ये देश के सामने आप देखिए, वो मुद्दा निकालिए किस किसने क्या क्या कहा है। अब देखिए, ये मोदी जी ने कहा था, मैं तो आतंकवाद से शुरू करूंगा। मोदी जी ने अचानक से 8 नवंबर को आपका आकर कहा था कि मैं नोटबंदी किस लिए कर रहा हूं, उसने ऑब्जेक्टिव बताए थे। उन्होंने ऑब्जेक्टिव ये बताए थे कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा, नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। उससे आज भी हम लड़ रहे हैं। इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये तो सर्वदलीय बैठक में जो है वो खुद गृह मंत्री ने कहा है, लोकल इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस इंटेलिजेंस फेलियर है। तो मुझे एक बात बताइए, जितने भी उन्होंने ये किए हैं, खुफिया जानकारी देने वाले कितने लोग, ध्रुव सक्सेना से लेकर के 11 साल बेमिसाल है जुमलों के। देखिए, ध्रुव सक्सेना से लेकर प्रदीप कुरूलकर से लेकर कितने लोग, अभी ज्योति मल्होत्रा, मुझे पता नहीं उनका फाइनली क्या होगा, क्या आने वाला है, लेकिन कितने लोग हैं, तालिब हुसैन शाह से लेकर, रैना से लेकर, कितने नाम लूं मैं, ये कंटिन्यू देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इंटेलिजेंस हमारा क्या कर रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मोदी जी का ये 11 साल का जो है आतंकवाद को लेकर असफलता का काल कहूंगा। मेरे पास 27 आतंकी हमलों की लिस्ट है, 27 आतंकी हमलों की, उरी से लेकर। और पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि पठानकोट में, जो आज हमारे शशि थरूर जी जो है, उन्होंने जरूर इस बात का उल्लेख वहां पर किया है, अमेरिका में। उन्होंने कहा कि पहली बार जो है वो पठानकोट में आईएसआई को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन किया, और जिसकी तारीफ जो है वो खुद अमित शाह जी ने की है कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन आईएसआई कर रही है। तो ये 11 साल में जो हो रहा है वो 70 साल में कभी नहीं हुआ। अभी रही बात 2014 में कौन से जुमले पर आए थे, कौन से वादों पर आए थे, तो 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख लोग घर में आएंगे, गुड गवर्नेंस। लोग 15.5 लाख लोग इस देश की नागरिकता छोड़कर चले गए। क्यों गए? इसलिए गए वो कि टैक्स टेररिज्म इज वन ऑफ द रीजन। और आरबीआई का जो एक रिपोर्ट आया है, रिसेंट रिपोर्ट आया है, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जीडीपी में हमारे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि टैक्स टेररिज्म है। फिर उन्होंने कहा था कि 5 साल में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों को कहा था आप दाल उगा दो, किसानों ने 5 गुना दाल उगा दी। आपने बाहर से दाल इंपोर्ट करके गिरा दी। और आज भी मेरे महाराष्ट्र का सोयाबीन आज भी गिरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के दबाव में सोयाबीन खरीदने जा रहा है, क्योंकि वहां से हमें खरीदना पड़ेगा। 7 जुलाई को 90 दिन के बाद क्या ट्रेड पॉलिसीज होती है और क्या हमारे ऊपर उनके एग्रीकल्चर इंपोर्ट का प्रेशर आता है, वो भी देखना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा था कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, वो अब तक हुआ नहीं है। रोज कुछ न कुछ जो है वो देश के प्रधानमंत्री आकर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में बहुत माहिर है, और कपड़े बदलने में वो सबसे ज्यादा बड़े दुनिया के मॉडल है। आज ही आपने देखा होगा कि रोड शो में एक अलग ड्रेस था, और भाषण में जो है वो अलग ड्रेस था। हमारे यहाँ 28/11 जब हुआ था, 26/11, तब हमारे देश के गृह मंत्री ने ड्रेस बदला था। यही बीजेपी टूट के पड़ी थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। हमारे वक्त तो इस्तीफे होते हैं, आजकल तो इस्तीफे वगैरह भूल जाओ, कितनी भी गलती हो गई, कुछ भी हो गया देश के साथ, तो भी इस्तीफे जो है वो होते नहीं है। और दूसरी एक बात, आज प्रधानमंत्री जी ने खूब कहा कि हमारी बहन गिन्नी बहन कह रही है कि हमने अचीव कर लिया ऑब्जेक्टिव, हाफिज सईद जिंदा है। वो जब तक जिंदा है ना, वो जख्म यहाँ पर है। 1989 में 5 लोगों को छोड़ा था, 1999 में भी छोड़ा है 5 लोगों को, हाफिज सईद और अजहर मसूद। ये जिंदा है, वहां से आज भी वो हमें धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। कल ही उसने धमकी दी है कि मेरे मदरसे पे अटैक किया है। ये होना नहीं चाहिए। ये देश की सेना है, देश की सेना खत्म कर देगी उन लोगों को, उस पर हमको पूरा भरोसा है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का जो स्टांस है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है, वो हमें दिख नहीं रहा। मैं आज सारे पेपर देख रहा था, जैसा मुझे पता चला आज डिबेट है, आज 26 मई है, अघोषित आपातकाल का 11वां साल है। तो मैं देख रहा था सब, तो मैं देखते देखते मैंने सारे पेपर देखे, वॉशिंगटन न्यूज़पेपर देखा, न्यूयॉर्क देखा, फिर गयाना में देखा, क्योंकि मेरे साथ वाले IFS है, अभी कॉन्सुलेट जनरल्स है, तो मैं उनके भी पेपर्स वगैरह वहां देख रहा था सब। अखबार में हमारी दखल नहीं ली जा रही है, हमारे प्रतिनिधिमंडल की।
और हमारा प्रतिनिधिमंडल कितना अच्छा काम कर रहा है। सोचो मानक जी, अगर बीजेपी के लोग भेजते तो केवल ट्रोल करना, गाली गलौज करना, इसके सिवा कुछ नहीं आता। वहां कौन कर रहा है? वहां शशि थरूर जी कर रहे हैं, सुप्रिया सुले जी कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग जो है वो बेहतरीन जो है भारत का स्टैंड रख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी रख रहे हैं। हाँ। मौका आया देश में मानक जी, तो दिखा दिया इस देश के मुस्लिम ने कि वो भी उतना ही राष्ट्रवादी है। नहीं, आप क्या कह रहे थे कि वहां के अखबारों में उनको कवरेज नहीं मिल रहा है? क्या कहा? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब आपका पॉइंट क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि देश के हमने ये देखा है कि देश ने, हमारे सेना ने इतना बड़ा शौर्य किया है, इतना बड़ा काम किया है। हाँ। और हमने सारे दुनिया हमारे साथ खड़ी है। इस तरह का दावा जो इन्होंने किया है, तो चाइना रशिया तो साइलेंट रही। चाइना ने क्या कहा हमने देखा, ये साथ नहीं खड़े थे। अजरबैजान वगैरह छोड़ दो, कोई उनकी क्या औकात नहीं। लेकिन कोई अमेरिका 8 बार उस देश के राष्ट्रपति ने क्या क्या कहा है ये हमने देखा है। जब देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है, 140 करोड़ पक्ष विपक्ष सब भूलकर देश के प्रधानमंत्री के अच्छा, साथ मतलब खड़ा। अब मैं समझ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े डेलीगेशन वहां पे गए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वहां के मीडिया में उनको जगह नहीं मिल रही है। इसका मतलब कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। नहीं, एक बात समझ लीजिए आप, मैं क्या कर रहा हूं। हाँ। इस हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे आज नेता है। जब नेशनल क्राइसिस आया है तो उनके पीछे पूरे ताकत से सब लोग खड़े रहे, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। शायद आपको पता होगा 22 तारीख को जब हम 5 बजे हम लोग साथ में थे, और CWC का रिजोल्यूशन आने के पहले मुझे मालूम था मेरे पार्टी की क्या पॉलिसी होने वाली। मैंने कहा था कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, अभी वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड आवर प्राइम मिनिस्टर एज ए इंडियन। ये मेरा स्टेटमेंट था, आपने देखा था वो। तो प्राइम मिनिस्टर ने जिस ताकत से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाना चाहिए था वो नहीं गए, और उन्होंने कहा ना जो काम उनको दिया था, एक काम और भी दिया था उसके लिए, जिसके लिए चुन के दिया था वो काम किया। एक काम ये भी दिया था, उन्होंने खुद कहा था कि मैं लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए चाइना को। वो लाल लाल आंखें दिखाने के लिए भी उनको चुना गया है, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था लाल लाल आंखें दिखाऊंगा, चाइना का क्यों भी नहीं निकालते। ओके, शाजी अलमी।